क्या भारत अब डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका में जाकर जो परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन, एक लाजवाब परफॉर्म किया है। जिस तरीके से देवदत्त पाडिक्कल ने लगातार, उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में शतक लगाकर जिस तरह से भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में, और ध्रुव जुरैल ने जिस तरीके से भारतीय टीम को नवाद 115 रनों की जो पारी खेली है, इस बदौलत भारत ने 503 रनों का एक विशाल लक्ष्य दे दिया है श्रीलंका को। यही नहीं, श्रीलंका को इतना बड़ा लक्ष्य देने का मतलब हो गया कहीं ना कहीं भारत अब डब्ल्यूटीसी के फाइनल का राह आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उधर ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से बांग्लादेश को हराया है, अब समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अगर और एक मैच बांग्लादेश को हरा देती है तो बांग्लादेश डब्ल्यूटीसी का फाइनल से बाहर हो जाएगी। और भारत इधर श्रीलंका को सभी मैच टेस्ट अगर हरा देता है तो भारत टेस्ट में और डब्ल्यूटीसी के फाइनल की राह पक्की हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका में जाकर अपना कहर ढहा है, एक लाजवाब, एक शानदार लहर है। क्योंकि जिस तरीके से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं भारतीय गेंदबाज, भारतीय बल्लेबाजों और भारतीय गेंदबाजी, जिस तरीके से मानव सुथार ने अपनी गेंदबाजी से जिस तरीके से श्रीलंकाई बल्लेबाज को कमर तोड़ दिया है फर्स्ट टेस्ट में, और दूसरे टेस्ट में तो अभी श्रीलंका दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक 8 रन पर 2 विकेट था 3 ओवर में। कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रहा है कि भारत की राह अब आसान दिखती हुई नजर आ रही है डब्ल्यूटीसी के फाइनल में। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम की जो ऋषभ पंत और केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल से जो उम्मीद थी, वो उम्मीद अब नज़र दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरीके से देवदत्त पाडिक्कल और जिस तरीके से ध्रुव जुरैल ने और जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने और कुछ एक अच्छी पारी खेल के भारतीय टीम को, और एक ऋषभ पंत ने जिस तरीके से भारत के एक विशाल स्कोर की तरफ ले जाके कहीं ना कहीं भारत की अब राह दिखाई देने लगी जीत की, और भारत डब्ल्यूटीसी के फाइनल की राह, सेमीफाइनल की राह में अब भिड़ंत के लिए तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने एक अच्छा परफॉर्म, जिस तरीके से, जिस हमेशा से एक क्रिकेट के इतिहास में देखा गया है कि भारत जब भी ज़रूरत होती है जीत की, तब भारतीय बल्लेबाज और भारतीय गेंदबाजों ने भारत की झोली में जीत एक रखा है। वही देखने को मिला है आज क्रिकेट में कि जिस तरीके से दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपना 9 विकेट पर 503 रन बनाकर डिक्लेयर किया। उसके बाद से श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने मात्र 3 ओवर में 2 विकेट गंवा दिए। गंवाने का नतीजा ये हुआ कि भारत की राह अब आसान होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि क्रिकेट में जिस तरीके से शुभम गिल को जब से भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है, कहीं ना कहीं एक अच्छी पारी, एक ज़बरदस्त पारी देखने को मिलती है शुभम गिल के द्वारा भी क्रिकेट के टेस्ट मैचों में। लेकिन भारतीय टीम के जो टेस्ट बल्लेबाज देवदत्त पाडिक्कल जिस तरीके से अभी परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं साई सुदर्शन की जगह अब पक्की नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि साई सुदर्शन अपना जगह बना लिए थे, वो देवदत्त पाडिक्कल ने अब उनको हटाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2 मैचों में मात्र अभी टेस्ट सीरीज में 2-3 पारियों में जिस तरीके से उन्होंने 383 रनों की जो पारी खेल कर दिखा दी है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी एक कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है साई सुदर्शन के ऊपर। क्योंकि साई सुदर्शन ने जिस तरीके से भारतीय टीम को हमेशा से एक बड़ी पारी, लंबी पारी टेस्ट में खेल के दिया है, लेकिन 11 मैचों में उन्होंने 383 रनों की पारी जो खेली, और मात्र 3 मैचों में उन्होंने देवदत्त पाडिक्कल इतना रन बना दिया। तो कहीं ना कहीं देवदत्त पाडिक्कल का अब टेस्ट में अब अपना कंफर्म हो चुका है 1 डाउन। क्योंकि जिस तरीके से उनका परफॉर्म है, यह समझ में आ गया है कि भारतीय टीम के टेस्ट के लिए एक बल्लेबाज की, जिस बल्लेबाज की ज़रूरत थी, वो बल्लेबाज अब भारतीय टीम में अवेलेबल हो गया है।